अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि इंद्रा एकादशी कहा जाता है, जल्द ही आने वाली है। तो ये किस दिन रहेगी, कितनी तारीख को रहेगी, इसका पारण का समय क्या रहेगा, किस तारीख को किया जाएगा, साथ ही साथ इस एकादशी पर किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इस एकादशी का महत्व क्या है और इस एकादशी के क्या नियम कायदे हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एकादशी का महत्व क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अश्विन मास चल रहा है, मतलब कि एक ऐसा महीना जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्ग जो कि शांत हो चुके हैं, हमारे जो पितर देव बन चुके हैं, उनके लिए हमें तर्पण आदि करते हैं, होम करते हैं, पंडितों को भोजन वगैरह कराते हैं। तो इस बीच में जब ये एकादशी आती है, तो आप अगर इस एकादशी का व्रत करते हैं और उसका फल आप अगर अपने बड़े बुजुर्गों को दे देते हैं संकल्प करते समय, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो ये पितर की योनि होती है, इससे मुक्ति पा जाते हैं, उनको आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार एक राजा था जो बहुत ज़्यादा धर्म कार्य करता था, लेकिन और उसके मतलब वो बहुत अच्छा राजा था। लेकिन एक दिन नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि आप यमलोक गया था और वहाँ पे आपके पिताजी को देखा बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तो उन्होंने फिर उनसे पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से उनके वो दुखी ना रहे। तो उन्होंने इस एकादशी का व्रत करने के लिए ही कहा था। तो ये एकादशी का व्रत करने से आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो पितर देव बन चुके हैं, पितरों की योनि में है, उनको वहाँ से मुक्ति मिलती है, उनको वहाँ पर शांति मिलती है। तो जब उनको मुक्ति मिलती है, उनको शांति मिलती है और वो अच्छी योनि में जाते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, जिसकी वजह से आपका घर में सुख शांति रहती है, धन धान्य से घर भरा रहता है। तो ये सारी चीजें इंद्रा एकादशी का व्रत करने से होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंद्रा एकादशी किस दिन रहेगी। इंद्रा एकादशी वैसे तो स्टार्ट हो रही है 28 सितंबर को दोपहर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार विष्णु भगवान के जितने भी 30 त्योहार होते हैं, जब सूर्य देव उदित हो रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। इसलिए एकादशी जो है वो 28 सितंबर वाले दिन रखी जाएगी और इसका पारण जो है वो 29 सितंबर को किया जाएगा और इसके पारण का समय जो है वो 6:13 से स्टार्ट होगा। और अगर मैं मोटा बता देती हूँ कि 6:15 बजे से लेकर के 6:15 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में आपको इसका पारण कर लेना होगा। अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करना है। इस सभी एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय होता है। तो दशमी तिथि वाले दिन से ही आपको सुबह के टाइम में तर्पण आदि करना चाहिए, होम करना चाहिए, पंडितों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद में आपको जैसे ही शाम हो जाती है और शाम के होते के साथ ही आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश भोजन ग्रहण कर भी रहे हैं तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्याज, लहसुन या चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पृथ्वी शयन करना चाहिए। इसके बाद में आता है एकादशी वाला दिन। एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि आज एकादशी है, व्रत है, तो चलिए देर से उठ जाएंगे जिससे कि आधा दिन कट जाएगा। ऐसा नहीं, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होता है, आपका दरवाजा धोना होता है, उसके बाद में आपको स्नान करना होता है। स्नान करते समय आपको अपने जल में कुछ ना कुछ मिलाना चाहिए, जैसे कि आप तिल मिला सकते हैं, आप हल्दी मिला सकते हैं, त्रिनदियों का जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, गंगा, यमुना, मंदोदरी, इन नदियों का, कि इनमें से किसी भी नदी का जल मिला सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप खाली जल से स्नान ना करें। उसके बाद में स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद में आपको सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको तुलसा जी के क्यारे के अंदर धूप और दीप प्रज्वलित करनी चाहिए और तुलसा जी की परिक्रमा लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप, या फिर श्री विग्रह हैं, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में आपको जो आप पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, मतलब किसी कारणवश अगर आपके पंचामृत से स्नान नहीं करा पा रहे हैं, तो आप जैसे खुद ने स्नान किया वैसे आप स्नान करवा दीजिए और उसके बाद में उस जल को साइड में रख दीजिए। और उसके बाद में आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने से पहले आपको दीप प्रज्वलित करना होता है और साथ ही साथ एक लोटे में जल भरकर रखना होता है। संकल्प लेते समय वैसे नॉर्मली हम संकल्प जो होते हैं वो चावलों से लेते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है, वर्जित होते हैं चावल खाना और उपयोग में लेना। तो आपको जो तिल होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, काले तिल भी ले सकते हैं, सफेद तिल भी ले सकते हैं। इसके साथ ही पुष्प है, सिक्का है, ये सारी चीजें
लेकर के आप संकल्प ले सकते हैं। जल लीजिए हाथ में और फिर उसके बाद में भगवान विष्णु के आगे हाथ करके 3 बार आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पति का नाम बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं होता आपको अपने पिता का नाम बोलना है, अपने पिता का गोत्र ही बोलना है। और उसके बाद में आपको किस तरह से व्रत करने वाले हैं वो बोलना है, मतलब आप फलाहार रहने वाले हैं, निर्जला रहने वाले हैं, 2 टाइम फलाहार करने वाले हैं, किस तरह से आप व्रत करने वाले हैं, पृथ्वी शयन करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको इसी समय पर बोल देनी है। बोलने के बाद में आपको ये जल जो होता है वो पृथ्वी पर छोड़ देना होता है। अगर आप पृथ्वी पर नहीं छोड़ना चाहते तो जो आपने लोटा रखा था साइड में पानी भर करके उसमें डाल सकते हैं, और उस लोटे को लास्ट में पूजा जब हो जाती है उसके बाद में आप सूर्यनारायण भगवान जी को अर्पित करके आ सकते हैं। और इसके बाद में है ना, दीप प्रज्वलित आपने कर ही लिया है, आप अखंड ज्योत जरूर जलाइए। इस दिन अगर पूरे दिन नहीं जला सकते तो शाम के टाइम जब आप संध्या वंदन करते हैं, शाम की आरती करते हैं, उस समय आप है ना अखंड ज्योत जला सकते हैं पूरी रात के लिए। कम से कम मेक श्योर कीजिए कि रात के 12 बजे तक, और हो सके तो सुबह के 4 बजे तक कम से कम जलती रहे ये ज्योत। इस तरह से आप घी डालिए। फिर उसके बाद में आपको है ना कथा पढ़नी चाहिए। इस व्रत में जो एकादशी का व्रत होता है उसका अगर आप कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ने मात्र से ही आपको इतना अधिक फल प्राप्त होता है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। आप कथा अवश्य पढ़िए। उसके बाद में आप आरती करिए। आरती आप ओम जय जगदीश वाली कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सी भी अगर आपके एकादशी की आरती होती है वो कर सकते हैं। आरती करने के बाद में आपको है ना आपका जो व्रत है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको इस दिन है ना दोपहर में सोना नहीं चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे एकादशी के व्रत को करने से हमें पुण्य फल मिलते हैं, अगर हम उसी तरह से कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी बुरा काम हमको नहीं करना चाहिए। दोपहर में नहीं सोना चाहिए। सारे दिन भर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। शाम होने के बाद में आपको आरती करनी चाहिए। अगर आपने है ना फलाहार पे ये व्रत किया है तो सूर्य अस्त होता है उससे पहले आपको अपने व्रत का जो पारण फलाहार है वो कर लेना चाहिए। पारण तो हम दूसरे दिन करते हैं। फिर नेक्स्ट डे आना आपको रात के 12 बजे तक कम से कम जगना चाहिए। जागरण एकादशी के व्रत में जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डे होता है यानी कि द्वादशी तिथि आती है, तो द्वादशी तिथि वाले दिन आपको सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना है, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, और उसके बाद में आपको जो चावल बनाने हैं, चावल का आपको भोग लगाना है, मीठे चावल का। थोड़े से चावल आप है ना गाय के लिए निकाल सकते हैं। जो आपने उनको स्नान कराया है, स्नान कराने के बाद में जो जल होता है उनका जो चरणामृत होता है, उस चरणामृत को लेकर के आप अपना व्रत खोल लीजिए। इस तरह ये सबसे सरलतम विधि होती है, चरणामृत लेकर के व्रत को खोल देना और आपको बोल देना है कि मैं अपने व्रत का पारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसके अलावा इस व्रत के अंदर ये इतने पे ही पारण हो जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप पारण में है ना मीठे चावल बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमने एकादशी वाले दिन चावलों का त्याग कर दिया होता है। तो हम मीठे चावल बना करके पहले प्रभु को भोग लगा करके खुद खाते हैं, तो इससे है ना माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और ना चावलों का जो हमने वो करा था उनको वो करा था छोड़ा था तो वो हम खा लेते हैं इस तरीके से। और इसी के साथ में कुछ लोग जो होते हैं वो मंदिर में जाकर के दान दे करके आते हैं, ना खाना बना करके एक थाली दे करके आते हैं। खाना नहीं दे करके आ पाते हैं तो वो कच्चा खाना दे करके आते हैं, जिसके अंदर आप है ना आटा, नमक, आलू, मिर्ची, मसाले ये सारी चीज़ें वो दे करके आते हैं। और अगर वो इतना भी नहीं कर पाते हैं तो वो पैसे निकाल करके रख देते हैं। जब भी उनका ना किसी पंडित को भोजन कराने का या कोई भी ऐसा मौका पड़ता है तो वो उस समय पर उस पैसों का यूज करके दान पुण्य कर देते हैं। तो इस तरह से एकादशी का जो व्रत होता है वो किया जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण की वजह से हम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए। पारण सिर्फ है ना आप है ना भगवान जी के एक ना जो चरणामृत होता है उसका पान करने मात्र से ही आपका व्रत का जो पारण है वो हो जाता है। तो और इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना होता है। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि इस व्रत के अंदर ना किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, तो फल है और दूध का भोग लगाना चाहिए। साथ ही दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, जैसे मावा हो गई, बर्फी हो गई, इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। या फिर खीर भी हो गई, जैसे कि साबूदाना की खीर होती है, तो उन चीज़ों का आप है ना भोग लगा सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।